Science. The name of chapter is Natural Resources. It is the chapter of Biology. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज जो बायो का चैप्टर है। नाम से ही पता लगता है नेचुरल रिसोर्सेज यानी वो रिसोर्सेज जो अपने को नेचर से ऑब्टेन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। सारी चीज़ें, एवरीथिंग दैट साउंड अस इज़ कलेक्टिवली टर्म्ड एज एनवायरनमेंट। सारी की सारी चीज़ें जो हमारे को सराउंड करके रखती हैं इसे हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। एनवायरनमेंट है लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करता है हमारे लिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट ही है जिससे हमें खाने के लिए फूड मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है और हवा लेने के लिए सांस मिलती है। और बाकी जितनी भी ज़रूरतें हमारी डेली डे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी कहाँ से पूरी होती हैं, हमारे एनवायरनमेंट से ही पूरी होती है। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बायोस्फीयर का मतलब होता है अर्थ की क्रस्ट का वो रीजन, और बायोस्फीयर मीन्स रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बायोस्फीयर का मतलब होता है कि अर्थ की क्रस्ट का वो रीजन और एटमॉस्फेयर जो जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बायोस्फीयर के अंदर 3 फिजिकल डिवीजन्स होते हैं, लैंड यानी लिथोस्फीयर, वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर, एयर यानी एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर आउटर जो सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ जिसके ऊपर सभी लिविंग थिंग्स रहती हैं, जिसको अपने लैंड के नाम से जानते हैं। ये अपर वेदर्ड पार्ट है जो अपना सॉइल बनाता है, इसको अपने क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी अपर पार्ट अर्थ की क्रस्ट का जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर वाटर कंपोनेंट है अर्थ के ऊपर, 75% है अर्थ की सरफेस है वाटर से कवर है। अधिकतर वाटर है सीज और रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और इम्पाउंडमेंट्स, रिजर्वर्स, डैम्स। अंडरग्राउंड वाटर है, वहाँ पर भी रिजर्वर डैम्स आदि में पाया जाता है। और इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर भी क्या होता है कि हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट होता है, यानी अंडरग्राउंड जो पानी पाया जाता है उसको भी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट मानते हैं। एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट एयर का जो हमारी अर्थ को कवर करके रखता है उसको अपने क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। बायोस्फीयर के अंदर 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर बोलते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, नॉन लिविंग थिंग्स जो अबायोटिक कंपोनेंट बायोस्फीयर का बनाते हैं। ये दोनों ही तरह के रिसोर्सेज मिलकर बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन बींग्स की क्या करते हैं, पूरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, अपने ने पढ़ा कि अर्थ के ऊपर 3 पार्ट होते हैं अर्थ के। एक होता है लिथोस्फीयर यानी जो अर्थ की क्रस्ट का पार्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको अपने लिथोस्फीयर बोलते हैं। वाटर पार्ट है अर्थ के ऊपर, उसको अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और एयर का जो एयर है जिसने अपनी अर्थ को सराउंड कर रखा है उसको अपने क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो वो रीजन अर्थ के ऊपर जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं जिसके कारण से लाइफ पॉसिबल होती है, उस स्पेस को अपने, उस रीजन को अपने क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ एब्सेंट होती है, चाहे पानी ना हो तो पानी के बिना अपने सर्वाइव नहीं कर सकते, हवा के बिना आपको पता है कि अपने 2-3 मिनट से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते, और अगर अर्थ ना हो तो अर्थ के बिना भी ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हम हवा में लटक के थोड़ा ना रहेंगे। प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, अर्थ की ज़रूरत होती है। तो यानी वो प्लेस जहाँ पर, वो रीजन जहाँ पर ये तीनों चीज़ें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करते हैं, तीनों एक जगह पे मिलते हैं जिसके कारण से लाइफ पॉसिबल होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको 2 टाइप्स में बांटा गया, इनएक्सहॉस्टिबल और एक्सहॉस्टिबल। इनएक्सहॉस्टिबल यानी जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, एक्सहॉस्टिबल जो ख़त्म हो जाएंगे। फिर एक्सहॉस्टिबल फिर आगे 2 तरह से हैं, रीन्यूएबल यानी जो रिन्यू होते रहते हैं, यानी ख़त्म तो हो जाएंगे लेकिन वो क्या हो सकते हैं कि रिन्यू हो सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल यानी जो रिन्यू नहीं हो सकते, यानी जिनको अपने रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हैं लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है, नेचर से दोनों से मिलकर बने होते हैं, जिसका यूज है ह्यूमन बींग्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर अवेलेबल होते हैं, जिनको अपने अर्थ रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। इन्हीं की एविडेंस यानी इनकी मात्रा के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी 2 टाइप्स हैं। एक तो होता है इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक होता है एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा एविडेंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो कभी भी लगातार अपने इसका यूज़ करते रहते हैं तो भी कभी ख़त्म नहीं होंगे, उनको अपने बोलते हैं इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एयर है, वाटर है, सोलर एनर्जी है, ये हमेशा पता नहीं हज़ारों लाखों साल से है और हज़ारों लाखों साल तक क्या रहेगी। तो यानी वो रिसोर्सेज जो नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म भी नहीं होंगे, उनको अपने बोलते हैं इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज।
एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो नेचर के अंदर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है और वो लगातार दे मे गेट डिप्लेटेड बाय कंटिन्यूस एंड इनडिस्क्रिमिनेट ह्यूमन कंजप्शन। यानी अगर ह्यूमन बींग है इसका लगातार और इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब अंधाधुंध रूप से अगर इसका यूज़ करता है तो उसके कारण से ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं रीन्यूएबल, यानी जो रिन्यू हो सकते हैं, यानी जो दोबारा से बन सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल यानी जो रिन्यू नहीं हो सकते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये वो एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं जो लगातार रिप्लेनिश हो सकते हैं। इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ सकते हैं, जो रीसाइक्लिंग के द्वारा पॉसिबल है कि ये वापस से रिप्लेनिश हो जाए। जैसे फॉरेस्ट है, अगर अपने पेड़ों को काटते हैं नए पेड़ लगा दें। वाइल्ड लाइफ है, सोइल है, अंडरग्राउंड वाटर है, अगर बरसात आ जाए और बरसात के पानी को अगर अपनी ज़मीन के अंदर सिप होने दें तो अंडरग्राउंड वाटर भी वापस से मिल जाएगा। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर अपने कैन लास्ट फॉर ईवर दे आर यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अपने समझदारी पूर्वक रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो ये क्या होंगे कि काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएंगे और इनका दोबारा से रिप्लेनिशमेंट भी क्या होता है, कुछ हद तक क्या होता है, पॉसिबल होता है। अब अपने बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की।